चलिए दोस्तों, तो मैं बताने वाला हूं आज एलिमेंट नेम यानी तत्व का नाम और ट्रिक के माध्यम से याद करवा देने की कोशिश करूंगा अच्छे तरीके से। तो मेरे भाई ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर ले, ठीक है। तो देखिए, एक ट्रिक के माध्यम से 1 से 20 तक तत्वों की जो सिंबल है, संकेत है और उसकी परमाणु संख्या और द्रव्यमान सभी को ट्रिक के माध्यम से एकदम आसान तरीके से हम याद करवा देंगे। ओके, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले हम तत्व का नाम पढ़ते हैं, तत्व का नाम पढ़ते हैं। ओके, तो देखिए तत्व का नाम में थोड़ा सा हम ट्रिक देने की कोशिश करते हैं, समझ में आ भी जाएगा, याद भी हो जाएगा। बहुत अच्छे ट्रिक है। मान लीजिए कि कोई एक बॉस है, ठीक है, कोई एक बॉस है और उसमें जो एक कंपनी चलती है, कंपनी का एक बॉस होता है और कंपनी में बहुत सारे लड़के लड़कियां उसमें काम करती है। सपोज मान लीजिए कि बहुत सारे लड़का लड़कियां उसमें काम करती है कंपनियां में, और कंपनी का एक बॉस होता है, जो बॉस कहता है वो सबको काम करना होता है। तो मान लीजिए कि फ़ोन पर बात करता था और मतलब फ़ोन पर जो है एक दूसरे से बात हो रही है, अपने मतलब जो भी कंपनी का स्टाफ है उस स्टाफ में ही बात हो रही है। क्या बात हो रही है? तो बात हो रही है हाय हिली। मतलब क्या बात हो रही है? मान लीजिए कि वो लड़की है, गर्ल्स है, वो अपने आप में बात करती है। क्या बात कर रही है सो सुनिएगा। बात है हाय हिली, हाय हिली। हिली कोई लड़की का नाम मान लीजिएगा। तो सबसे पहले हमने बताया हाय, हाय, तो यहाँ पर लिखिएगा हाय, हाय हिली, हाय, हाय हिली। मतलब जो कंपनी में स्टाफ है, जो भी गर्ल्स स्टाफ है, वो बात करती है हाय हिली, हाय हिली, हाय, हाय हिली, ठीक है। हाय हिली तो समझ गया। और क्या बात करती है? हाय हिली बेचारे बॉस, हाय हिली बेचारे बॉस का नेट ऑफ बा, बेचारे बॉस का नेट ऑफ बा। मतलब वो काम करती है और अपने आप में बात करती है कि अगर मान लीजिए कि बॉस का फ़ोन धराई और नेट ऑफ है तो फ़ोन नहीं पकड़ेगा, सिंपल सी मतलब है। तो हमने इसीलिए ट्रिक हमने बना दिया कि हाय हिली, हाय हिली, हाय हिली बेचारे बॉस का, बेचारे बॉस का, बेचारे 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 बॉस, बेचारे बॉस का, बेचारे बॉस का, हाय हिली बेचारे बॉस का नेट ऑफ बा या नेट ऑफ है। नेट क्या है? नेट, नेट, नेट ऑफ, नेट ऑफ, नेट ऑफ बा। मतलब इतना हम ट्रिक के माध्यम से इतना किया। और भी आगे ट्रिक हम आपको बताएंगे, आसानी तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो इतना आई होप, आशा करते हैं कि याद हो गया होगा। हाय हिली, हाय हिली, हाय हिली बेचारे बॉस का नेट ऑफ है। नेट ऑफ है तो फोन जाएगा ही नहीं, फोन जाएगा ही नहीं। तो हाय, हाय कहने का मतलब हाइड्रोजन, यहाँ से मतलब निकला है हाइड्रोजन। यहाँ से क्या मतलब निकला है? सबसे पहले हाइड्रोजन। ध्यान दीजिएगा और ध्यान से समझिएगा, याद भी हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ से मतलब निकला है क्या मतलब निकला है उसके बारे में समझे आप। हाय हिली, इसके जो मतलब है हम सबके सामने लिखेंगे और आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा और याद भी हो जाएगा। और सबको हम ट्रिक के माध्यम से याद करवाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हाय हिली, तो यहाँ पर भी लाइनिंग खींच देते हैं और आपको याद रहेगा ही, नो डाउट। तो चलिए, यहाँ पर सबसे पहली बात हम थोड़ा सा चार्ट बना लेते हैं और चार्ट में ही लिखेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आवे, ठीक है। तो हम चार्ट बना रहे हैं और आप भी बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर इस चार्ट के बॉक्स के अंदर ही है सब ट्रिक के माध्यम से। एक ट्रिक हमने बताया है कि ताकि आप याद कर पाए, ठीक है, ताकि आप याद कर पाए। ओके, तो यहाँ पर देखिए और अच्छे से देखिएगा और समझिएगा, आप अच्छे से याद
रख सकते हैं, एनी टाइम के लिए याद रख सकते हैं, एनी टाइम के लिए आप जो है याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा और समझिएगा बातों को अच्छे से। तो हाई हीली, हाई हीली, हाई कहने का मतलब पहला नंबर पर क्या आएगा? हाइड्रोजन। हाई मतलब हाइड्रोजन, हाई फोर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाई फोर क्या हो जाएगा? आप कहना हाइड्रोजन हो जाएगा। ओके, हाइड्रोजन हो जाएगा, हाइड्रोजन। ओके, क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। हाई हीली, हीली कहने का हीली, 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 हाई हीली, हीली मतलब ही से हो जाएगा हीलियम, ही से क्या हो जाएगा? हीलियम। तो आप यहाँ से हीलियम याद रख सकते हैं। क्या याद रख सकते हैं? हीलियम याद रख सकते हैं। ओके, हाई ही ली, ली मतलब लिथियम, ली मतलब लिथियम। तो यहाँ से आप लिथियम याद रख सकते हैं। क्या याद रख सकते हैं? लिथियम याद रख सकते हैं, लिथियम। हाय हीली, बेचारे, बेचारे मतलब बेरेलियम आप मान लीजिए। बेचारे कहने का मतलब यहाँ पर है बेरेलियम, 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 ठीक है, बेरेलियम, ठीक है। बॉस, बॉस कहने का मतलब है बोरॉन, बॉस कहने का मतलब है बोरॉन, बॉस कहने का क्या मतलब है? बोरॉन। ओके, उसके बाद का कहने का मतलब है कार्बन, का कहने का क्या मतलब है? कार्बन, ठीक है। और उसके बाद नेट, और नेट से आप नाइट्रोजन याद रखेंगे। नेट से क्या याद रखेंगे? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, नेट से आप क्या याद रखेंगे? नाइट्रोजन। और ऑफ से क्या याद रखेंगे? तो ऑफ, ऑफ से क्या याद रखेंगे? ऑफ से यहाँ ऑफ, ऑफ, ऑफ फ्लोरीन याद रखेंगे। क्या लिखेंगे? ऑफ से यहाँ पर ऑक्सीजन, ऑफ का है ना, ऑफ, ठीक है, ऑफ, ऑफ कहने का मतलब है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। तो यहाँ से ऑफ कहने का मतलब है ऑक्सीजन, 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 ठीक है, ऑक्सीजन। और ऑफ, यहाँ पर ऑफ जो है ओ आप एक साथ यहाँ देखिए ओ यहाँ पर ऐसे लगा दीजिए, ओ आप यहाँ लिख दीजिए, आप यहाँ लिख दीजिए। इसका मतलब भी हो जाएगा एक जगह पर, एकदम अच्छे तरीके से हो जाएगा, आसान तरीके से हो जाएगा, नो डाउट। तो देखिए और अच्छे से समझिए, हम समझाने की कोशिश करता हूँ और आशा है कि आप समझेंगे, जरूर समझेंगे। देखिए आप ध्यान से समझिए, याद हो जाएगा। हाई हीली, हाई हीली, हाई मतलब हाइड्रोजन हो गया, हीली, हीली पहले ही या तब ली, हाई हीली, हीली कोई लड़की का नाम है, हाई हीली, हाई हीली मतलब हीलियम, लिथियम। उसके बाद बेचारे, बेचारे कौन सा, किस कौन सा बेचारा? बॉस, बेचारे बॉस मतलब बेचारे मतलब बेरिलियम, बॉस कहने का मतलब बोरॉन, और का कहने का मतलब है कार्बन। का नेट क्या है? ऑफ है, नेट क्या है? ऑफ है, जिसके कारण फोन नहीं लग रहा है। तो आप कहेंगे बेचारे बॉस का नेट क्या है? ऑफ है। तो नेट कहे तो नाइट्रोजन, ओ कहे तो ऑक्सीजन, आप फ कहे तो फ्लोरीन, फ कहे तो क्या होगा? फ्लोरीन। तो फ कहे तो क्या होगा? यहाँ पर फ्लोरीन होगा। आप ऐसे याद रख सकते हैं। और भी नीचे ट्रिक देंगे, आप घबराए नहीं, और भी नीचे ट्रिक देंगे। फिलहाल आप इतना 9 गो अभी लिखाए हैं और 9 गो आसानी तरीके से आप याद रख सकते हैं। हाई हीली, बेचारे बॉस का क्या है? नेट ऑफ, नेट क्या है? ऑफ है, जिसके कारण से फोन नहीं पकड़ रहा है। तो हाई हीली, बेचारे बॉस का क्या है? नेट ऑफ, ऑफ है। तो आप इतना याद रख सकते हैं, नेट ऑफ है तो है, बात खत्म है। यानी हाई हीली, बेचारे बॉस का क्या है? नेट ऑफ है। तो हाई मतलब हाइड्रोजन, उसके बाद हीली कहने का मतलब हीलियम, ही कहने का मतलब हीलियम, ली कहने का मतलब लिथियम, बेचारे कहने का मतलब है बेरिलियम, और बॉस कहने का मतलब है बोरॉन, और का कहने का मतलब है कार्बन, नेट कहने का मतलब है नाइट्रोजन, ओ कहने का मतलब है ऑक्सीजन, और फ कहने का मतलब है फ्लोरीन, ऑफ। ठीक है, अब देखिए इसके लाइन से आप 9 गो को याद रख सकते हैं। तो क्या इसके परमाणु संख्या को नहीं याद रख सकते हैं? लाइन से आराम से कहिएगा 1 2 3, तो कहिएगा हाई, हाई मतलब 1 नंबर पर हाइड्रोजन आएगा। हाई हीली, ही मतलब 2 नंबर पर क्या आएगा? तो हीलियम आएगा। हाई हीली, हीली, ली 3 नंबर पर क्या आएगा? तो 3 नंबर पर लिथियम आएगा। हाई हीली, बेचारे बॉस, बेचारे बॉस, बेचारे, बेचारे कहने का मतलब है बेरिलियम कितने नंबर पर आएगा? 4 नंबर पर आएगा। बेचारे बॉस, बॉस, बॉस कहने का मतलब ये 5 नंबर पर आ जाएगा। बेचारे बॉस,
बॉस का मतलब यहाँ पर 6 नंबर पर आ जाएगा। का मतलब कार्बन कितने नंबर पर आ जाएगा? 6 नंबर पर। का क्या है? नेट ऑफ है। नाइट्रोजन ये 7 नंबर पर आ जाएगा। लाइने से एकदम अच्छे से याद कर सकते हैं, 7 नंबर पर आ जाएगा। ओके, और उसके बाद ऑफ, नेट क्या है? ऑफ है। ऑफ मतलब ऑफ है, तो आप यहाँ से नेट क्या है? ऑफ है। तो नेट ऑफ है, तो यहाँ पर नेट क्या है? ऑफ है। तो यहाँ पर 8 लिख दीजिएगा। ऑफ 7 के बाद क्या होगा? 8, और फिर उसके बाद 9 यानी 9। यानी एक ट्रिक से आप 9 को याद रख सकते हैं आसानी तरीके से। और यहाँ से भी आप वही जब ये वाला भी याद है तो संकेत भी आप याद रख सकते हैं। हाई मतलब हाई कहने का मतलब हाइड्रोजन। हीली कहने का मतलब है He यहाँ पर याद रखिएगा। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, हीली मतलब ये संकेत हो गया, सिंबल मतलब तत्व का ये नाम है, इसका सिंबल ये हुआ। ठीक है, इसका क्या है? सिंबल हुआ। समझ रहे हैं? तो हीली बेचारे बॉस का कहने का मतलब है बी कहे तो बेरिलियम। बॉस कहने का मतलब है बोरॉन। बॉस कहने का क्या मतलब है? बोरॉन। बेचारे बॉस का कहने का मतलब है कार्बन कहे तो सी। बेचारे बॉस का क्या है? नेट ऑफ है। तो नेट मतलब नाइट्रोजन, और नेट किससे होगा? एन से होगा नेट, इसलिए एन यानी यहाँ पर हो गया नाइट्रोजन, एन। ठीक है, संकेत यानी नाइट्रोजन का संकेत हम सिंबल क्या देते हैं? एन देते हैं। ओके, चलिए कैपिटल एन देते हैं, याद रहे। उसके बाद ऑक्सीजन क्या है मेरे दोस्त? यहाँ पर देखिएगा, ऑक्सीजन ये कितना हुआ? ऑक्सीजन मतलब नेट क्या है? नेट ऑफ है। मतलब ऑफ है तो ऑफ है, ओ है, और उसका फ मतलब एफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ हो जाएगा, यानी एफ हो गया। ठीक है, ऑफ। ठीक है, तो आप हीली बेचारे बॉस का क्या है? नेट क्या है? ऑफ है, जिसके कारण फोन नहीं लग रहा है। और लाइन से इसको 9 को भी आप याद रख सकते हैं आसानी पूर्वक से। ठीक है, और भी आगे याद करवाते हैं। उसके बाद द्रव्यमान को भी एक ट्रिक देंगे, आप आसानी तरीके से याद रख लीजिएगा। तो फिलहाल पहले तो आप संकेत जान गए, तो साथ साथ नाम भी जाने, संकेत भी जाने, परमाणु संख्या भी जाने, और भी आगे चलते हैं और भी ट्रिक के माध्यम से आपको हम याद करवाते हैं आसानी तरीके से। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो आशा और उम्मीद करते हैं इतना आप याद कर लीजिएगा, और थोड़ा सा आप कंसेप्ट लगाइएगा, याद हो जाएगा। ये मेरे ट्रिक है जो अपना समय क्रिएट किया हूँ आप लोगों के लिए, कि कम से कम अच्छे से याद नहीं होता रहता है लाइन से, इसलिए लाइनिंग से याद करने के लिए। ओके, तो ये क्या है? एक ट्रिक है। ये क्या है? हमने ट्रिक को क्रिएट किया है। ओके, ट्रिक को क्या किया है? क्रिएट किया है अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो चलिए हम थोड़ा सा इतना तो आप याद कर लीजिएगा। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। ठीक है, आगे 9 के बाद 10वें नंबर से आप कैसे याद कीजिएगा? यहाँ से भी एक ट्रिक लगाएंगे, यहाँ से भी क्या करेंगे? तो एक ट्रिक का यूज करेंगे। यहाँ से भी एक ट्रिक का यूज करेंगे, यहाँ से भी। चलिए देखिएगा, ज़रा ध्यान दीजिएगा, वो कौन सा ट्रिक होगा? जस्ट आपके सामने ट्रिक आएगा, और वो कौन सा ट्रिक होगा? थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ओके, क्या करना है? थोड़ा सा दिमाग लगाना है, और दिमाग लगाइएगा, आसानी पूर्वक से याद भी हो जाएगा। बड़ा सिंपल है। तो थोड़ा सा ठीक है, तो चलिए अब जो है यहाँ पर भी कुछ दिमाग लगाइएगा। उस तक समझ गए कि कैसे याद करवा दिए? मान लीजिए कि अब आगे जो याद करना है, मान लीजिए कोई निक्की नाम की लड़की है। क्या नाम की है? निक्की नाम की कोई लड़की है, और वह सोमवारी मतलब शिवरात्रि का दिन आया, सोमवारी करती है। क्या करती है? मतलब सोमवारी में सोमवारी होता है। तो निक्की नाम की कोई लड़की है जो सोमवारी करती है, और सोमवारी में क्या करेगी? वह आएगी क्या करने? तो शिव पर वह जल चढ़ाने। तो थोड़ा सा आप इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं। कैसे ध्यान रख सकते हैं वो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कोई निक्की नाम की लड़की है। किस नाम की? निक्की नाम की। हमने कहा किस नाम की लड़की है? तो निक्की नाम की लड़की है, निक्की। तो यहाँ पर हमने कहा एक निक्की नाम की क्या है? लड़की है, निक्की, और वह सोमवारी में आई। किस में आई? सोमवारी में। निक्की नाम की लड़की है जो सोमवारी में आई। ठीक है, सोमवारी में आई, सोमवारी में क्या की? तो आई, सोमवारी में वह आई। क्यों? किस लिए आई? शिव पर जल चढ़ाने के लिए।
शिव पर जल को चढ़ाने के लिए। तो आई किस लिए आई? तो आई यहाँ पर शिव पर जल चढ़ाने के लिए। किस लिए आई है? शिव पर जल चढ़ाने के लिए। शिव पर जल चढ़ाने के लिए। शिव पर जल चढ़ाने के लिए मतलब निक्की नाम के कोई लड़की है जो सोमवारी में आती है। सोमवारी में आती है किस लिए? शिव पर जल चढ़ाने के लिए। ठीक है, या आप यूँ कह सकते हैं कि शिव पर जो है फल चढ़ाने के लिए। शिव पर आप फल जोड़ लीजिए, एक और चीज़ याद हो जाएगा। शिव पर आई है किस लिए? तो फल को चढ़ाने के लिए। फल को चढ़ाने के लिए। फल चढ़ाने के लिए यानी जल पर फल भी चढ़ता है शिव पर, समझ रहे हैं? तो यहाँ पर देखिएगा, निक्की नाम की कोई लड़की है जो सोमवारी में आई है शिव पर क्या चढ़ाने के लिए? फल चढ़ाने के लिए। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कैसे याद होगा। देखिए, तो यहाँ से आप थोड़ा सा आप दिमाग लगा सकते हैं और यहाँ से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको भी हम याद करवाते हैं, आसानी से याद करवाते हैं और याद हो भी जाएगा, नो डाउट। तो देखिएगा और ध्यान से समझिएगा और अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आप दिमाग लगाएं, याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा और थोड़ा सा समझिएगा। हमने कहा निक्की नाम की कोई लड़की है जो सोमवारी में आई है किस लिए? शिव पर फल को चढ़ाने के लिए। जल या फल यानी फल हमने जोड़ दिया क्योंकि एक और चीज़ें याद हो जाए। तो चलिए यहाँ पर देखिएगा, निक्की कहने का मतलब है नियॉन। निक्की कहने का क्या मतलब है? नियॉन। निक्की कहने का क्या मतलब है? नियॉन। ध्यान दीजिएगा, निक्की कहने का मतलब है नियॉन। और सोमवारी कहने का मतलब है सोडियम। सोमवारी कहने का मतलब है सोडियम। सोमवारी कहने का मतलब है सोडियम। ठीक है, और मे कहने का मतलब है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम ओके, मैग्नीशियम। ठीक है, और उसके बाद आई है किस लिए? तो शिव पर फल को चढ़ाने के लिए। तो आई कहने का मतलब है एल्यूमिनियम। ठीक है, आइल यहाँ पर ल लगा दीजिए, आइल है। आइल मतलब वो आई है, आइल किस लिए? शिव पर जल को चढ़ाने के लिए आई है। तो आइल वो शिव पर जल को यानी फल को, किसको? फल को चढ़ाने के लिए। तो कहेंगे आइल। आइल कहने का मतलब यहाँ पर एल्यूमिनियम समझिएगा। आइल से क्या समझिएगा? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम समझिएगा। ओके, एल्यूमिनियम समझिएगा। यहाँ पर क्या समझिएगा? एल्यूमिनियम समझिएगा। ओके, एल्यूमिनियम। उसके बाद शिव से आप ऐसा ही समझिएगा, सिलिकॉन समझिएगा। क्या समझिएगा? सिलिकॉन समझिएगा। ध्यान दीजिएगा, क्या समझिएगा मेरे दोस्त? तो आप सिलिकॉन समझना। ओके, चलिए तो यहाँ पर हो गया आपका सिलिकॉन। ठीक है, क्या आ गया? सिलिकॉन आ गया। ठीक है, सिलिकॉन। और फल कहने का मतलब है फास्फोरस समझिएगा। यहाँ पर फल से क्या समझिएगा? फास्फोरस। ओके, फास्फोरस समझिएगा। फास्फोरस समझिएगा। ध्यान दीजिएगा और ध्यान से समझिएगा। देखिए कैसे आसानी तरीके से याद करवा देते हैं। तो निक्की नाम की जो एक लड़की है सोमवारी में आई है किस लिए? शिव पर फल को चढ़ाने के लिए। तो निक्की नियॉन, सोमवारी सोडियम, मैग्नीशियम, आइल एल्यूमिनियम, शिव सिलिकॉन, फल फास्फोरस। आप देखिए इसके संकेत भी आप निक्की आप यहाँ एन याद रख सकते हैं। निक्की नाम की एक लड़की है जो सोमवारी में आई है। सोमवारी यहाँ पर देखिए, ये थोड़ा सा इसका जो है लैटिन नाम होता है नाइट्रियम। साधारण नाम है सोडियम, लेकिन लैटिन नाम होता है नाइट्रियम नाम होता है, जिस कारण से इसका जो संकेत हो जाता है Na हो जाता है। थोड़ा सा ये अपवादित है, इसको आप Na यानी इसका संकेत क्या होता है? Na। आप इसको याद रख सकते हैं। सोडियम का संकेत क्या होता है? Na होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद मैग्नीशियम बोले तो Mg। मैग्नीशियम बोले तो क्या होगा? Mg होगा। उसके बाद एल्यूमिनियम। आइल कहने का मतलब एल्यूमिनियम बोले तो Al, संकेत क्या हो जाएगा? Al हो जाएगा। उसके बाद शिव बोले तो सिलिकॉन। शिव बोले तो क्या होगा? सिलिकॉन बोले तो Si। सिलिकॉन बोले तो क्या होगा? Si।
फल, फल यानी फास्फोरस। फल बोले तो क्या, फास्फोरस। देखिए कितना अच्छे तरीके से याद हो रहा है। फल, फल बोले तो क्या होगा, फास्फोरस। और फास्फोरस बोले तो पी, यहाँ पर फास्फोरस यानी फास्फोरस आप लिखिएगा तब पी से, यानी फल भी हिंदी में लिखिएगा तब PHAL ऐसे लिखिएगा फल, यानी आप ऐसे यानी फल यानी पी से आप फल यहाँ पर लिखिएगा। उसके बाद लाइनिंग से आप इसको 9 तक याद कर लिए, तो उसके बाद 9 के बाद कितने होता है, 10 होता है, 11 होता है, 12 होता है, 13 होता है, 14 होता है, 15 होता है। तो आप 15 से तो आसानी से 15 तक कितने अच्छे से याद कर लिए सो देख लीजिए। 15 तक आप कितने अच्छे से याद कर लिए वो देख लीजिए। आगे ये ट्रिक ना लगाइएगा तो ये याद हो जाएगा, मतलब का 5 गो तक कम से कम बिना ट्रिक से आप याद कर लीजिए मेरे तरफ से। तो यहाँ पर कीजिएगा, जैसे फास्फोरस, फास्फोरस के बाद जो हो जाता है यहाँ पर सल्फर। क्या हो जाता है, सल्फर। तो यहाँ पर कीजिएगा सल्फर हो जाएगा, ठीक है, सल्फर हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा, सल्फर। ध्यान से देखिएगा और समझिएगा बातों को, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए और ध्यान से देखिएगा, देखिए सल्फर हो गया, और सल्फर बोले तो S होता है, और यहाँ पर परमाणु संख्या 16 हो जाता है, ठीक है। और सल्फर के बाद होता है क्लोरीन। क्या होता है, क्लोरीन। ओके, क्लोरीन। तो क्लोरीन होता है, और क्लोरीन और उसका जो संकेत है वह Cl हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद क्लोरीन के जो परमाणु संख्या है वह 17 हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद आर्गन। क्या होता है, आर्गन। और आर्गन के बाद आर्गन की जो ये क्या कहते हैं, संकेत, सिंबल, वो क्या होता है, Ar होता है। और यहाँ पर परमाणु संख्या 18 हो जाता है। उसके बाद पोटेशियम। क्या होता है, पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम। पोटेशियम बोले तो के, संकेत इसका पोटेशियम का के होता है, याद रखें, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर 19, ठीक है, के 19। उसके बाद पोटेशियम के बाद जाइएगा तो मिलेगा कैल्शियम। क्या मिलेगा, कैल्शियम, कैल्शियम। ओके, क्या मिलेगा, कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम मिल गया। उसके बाद यहाँ पर कैल्शियम मिल जाने के बाद देखिए, कैल्शियम बोले तो Ca, कैल्शियम बोले तो क्या हो जाएगा, Ca, कैल्शियम बोले तो संकेत Ca हो जाएगा। और परमाणु संख्या इसका 20 हो जाता है। तो चलिए अब 5 गो मेरे तरफ से ये याद कर लीजिएगा, वो जितना हम बताएं जैसे जैसे ट्रिक के माध्यम से वैसे आप याद रखिएगा। लेकिन हाँ, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे आप परमाणु संख्या याद कर लिए तो परमाणु सब कुछ तो याद हो जाता है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान याद करने में दिमाग जो है ना, ये माथा पेची होने लगता है। ये क्या होगा, ये होगा, कन्फ्यूजन, बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो कोई कन्फ्यूजन नहीं, जैसे हम बताते हैं वैसे आप एनी टाइम के लिए, जीवन भर के लिए याद रख सकते हैं। तो चलिए हम किस प्रकार से बताते हैं, और वैसे थोड़ा सा आप याद रख सकते हैं और अच्छे से याद रख सकते हैं, नो डाउट। तो यहाँ पर देखिए और समझाता हूँ, थोड़ा अच्छे से समझिएगा और याद हो जाएगा, अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। तो यहाँ पर चलिए, यहाँ से हम क्या याद करना सिखाएंगे आपको। तो हम आपको सिखा रहे हैं, जैसे आपको परमाणु संख्या याद हो गया, सबका परमाणु संकेत भी याद हो गया, परमाणु संख्या भी याद हो गया, तो अब आप आगे जो है आपको याद रखना पड़ेगा परमाणु द्रव्यमान। तो परमाणु द्रव्यमान कैसे याद रखिएगा, देखिए, एगो होता है सम संख्या, एगो होता है विषम संख्या, एगो होता है सम संख्या, एगो होता है विषम संख्या, एगो होता है सम संख्या, एगो होता है विषम संख्या। तो जो सम होगा ना उसको डबल करके, जो सम संख्या होगा परमाणु संख्या, उसको डबल करके, सिर्फ डबल कर देने मात्र से, सिर्फ डबल कर देने मात्र से आपका क्या प्राप्त हो जाता है, तो आपका प्राप्त हो जाता है परमाणु द्रव्यमान। और जो विषम संख्या होगा ना, जो विषम संख्या होगा, ये परमाणु संख्या जो विषम संख्या होगा उसको आप डबल कीजिएगा, पहले डबल कीजिएगा। क्या कीजिएगा, पहले डबल कीजिएगा, पहले डबल कीजिएगा, उसके बाद डबल हो जाए तो उसमें 1 जोड़ दीजिएगा। और जब इतना नियम का फॉलो करेगा तब जाकर क्या प्राप्त होगा, परमाणु द्रव्यमान प्राप्त होगा, परमाणु द्रव्यमान प्राप्त होगा, परमाणु द्रव्यमान प्राप्त होगा। कब, विषम संख्या को, जो भी परमाणु संख्या विषम संख्या को डबल करके 1 जोड़ देने मात्र से, 1 जोड़ देने मात्र से क्या प्राप्त होता है, तो आप कहिएगा 1 जोड़ देने मात्र से ये परमाणु द्रव्यमान प्राप्त होता है विषम संख्या में 1 जोड़ देने मात्र से। जैसे आप देखिएगा ये 3 क्या है, सम है कि विषम है, तो कहिएगा ये 3 तब विषम हो गया, तब विषम में डबल करके 1 जोड़ना है, तो डबल करके 1 जोड़ देना है। विषम कहने का मतलब जेकर आधा न हो,
और सम कहने का मतलब जेकर आधा हो जाए, तो देखिए 3 के आधा नहीं होगा, इसलिए 3 विषम है। अब विषम में डबल करके 1 जोड़ना है, तो 3 को डबल 6 और 1 जोड़ के 7, समझ गए। अब देखिए 5 है, तो 5 का जैसे बोरॉन है तो 5 के डबल करके 1 जोड़ दीजिए, 11 हो जाएगा, समझ रहे हैं। उसके बाद जैसे यहाँ पर देखिए कुछ कुछ अपवादित होगा, और सम वाला में क्या कहे आपको, सम वाला में क्या कहे, जैसे विषम है तो उसको क्या करना है, डबल करके 1 जोड़ना है। यहाँ पर भी विषम था, डबल करके 1 जोड़ दिए। और सम वाला में क्या करना है, सिर्फ डबल करना है। सम वाला में क्या करना है, सिर्फ डबल करना है। तो सम वाला में सिर्फ डबल, तो 2 के डबल क्या हो जाएगा, 4, मतलब सम है। हीलियम का परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए जैसे कार्बन है ना, कार्बन, तो कार्बन का क्या हो जाएगा, जैसे कार्बन का ये विषम है कि सम, कहिएगा सम है, क्योंकि सम को सिर्फ डबल करना है परमाणु द्रव्यमान प्राप्त करने के लिए। तो 6 के डबल कितना हो जाएगा, 12। 6 के डबल कितना हो जाएगा, 12। लेकिन देखिए 3-4 गो 1 से लेकर 20 तक में अपवाद है, जो नियम का पालन नहीं करेगा। जो सम विषम को हम नियम बता रहे हैं ना, तो 3-4 गो अपवाद है जो नियम को पालन करबे नहीं करेगा। कौन कौन है, तो एक है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन अपवाद है, दोनों में से कोई भी नियम का पालन नहीं करता है। एक मतलब एक ही रहेगा, इसका द्रव्यमान भी कितना रहेगा, एक ही रहेगा, नो डाउट। और हाँ ये भी ये आपका जो है बेरिलियम भी किसी भी नियम का पालन नहीं करता है। हमने कहा जो सम होगा उसको सिर्फ डबल करना है, तो डबल करते तब बेरिलियम का तो 8 होना चाहिए था, लेकिन 8 होगा नहीं, 8 नहीं होगा, इसका 9 हो जाएगा। तो एक तो ये हो गया जो नियम का पालन नहीं करेगा, एक हो 2 हो गया नियम का पालन नहीं करने वाला, और एक ये नाइट्रोजन भी नियम का पालन नहीं करता है। तो 3 गो आपको मिल गया जो नियम का पालन नहीं करेगा, अदरवाइज करेगा। देखिए कैसे करेगा, से अदरवाइज करेगा, एक जगह और होगा, मतलब 4 गो 1 से लेकर 20 तक में नियम का पालन नहीं होता है। 1 से 20 तक में 4 गो अपवाद है जो नियम का पालन नहीं होता। अब बात करने का मतलब, मान लीजिए कि सभी कुत्ते अच्छे होते हैं, सभी कुत्ते क्या होते हैं, अच्छे होते हैं, लेकिन उसमें से क्या होगा, कोनो कुत्ता जो है पागल हो जाता है। अब पागल हो जाता है तो सबको काटने लगता है। तो मान लीजिए कि वो सब ये जो है ना 4-5 गो वो पागल कुत्ता है, 4 गो पागल कुत्ता है, जो 4 गो पागल कुत्ता है वो नियम का पालन नहीं करता है। तो एक मान लीजिए एक हाइड्रोजन हो गया, जो उसके बाद जो मतलब जो पागल कुत्ता है, एक हाइड्रोजन, उसके बाद एक बेरिलियम, उसके बाद हो गया आपका क्या, नाइट्रोजन। एक हो गया हाइड्रोजन, एक हो गया बेरिलियम, एक नाइट्रोजन, बाद बाकी सब नियम का पालन करेगा। जैसे यहाँ पर सम की बात करें तो यहाँ 2 का 2 मतलब सम में आपको डबल करना है, तो 2 के डबल 4 हो जाएगा। विषम वाला में डबल करके 1 जोड़ना है, तो 3 के डबल 6 और 1 जोड़ के 7 हो जाएगा, क्योंकि विषम है। फिर देखिए यहाँ पर बोरॉन यानी 5 है ना, 5 बोरॉन बोले तो 5, परमाणु संख्या 5 आ गया। परमाणु संख्या जैसे ही 5 आता है तो उसको डबल करके 1 जोड़िए, क्योंकि विषम है, विषम में डबल करके 1 जोड़ना है, तो 11 प्राप्त हो जाएगा, परमाणु द्रव्यमान प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद कार्बन है, तो 6 दूना कितना हो जाएगा, 12, क्योंकि ये सम है, सम को क्या करना है, डबल करना है। ओके चलिए, उसके बाद आगे समझना, यहाँ पर ध्यान देने, यहाँ पर आगे ध्यान दीजिएगा। जैसे ये 9 है, विषम है कि सम, कहिएगा विषम है। अब विषम में डबल करके 1 जोड़ना है तो 19 हो जाएगा। ओके चलिए, अब इसको डबल करना है, ये 20 हो जाएगा, ठीक है। इसको इसमें क्या है, इसको डबल करके क्या करना है, 1 जोड़ना है, क्योंकि विषम में डबल करके 1 जोड़ना होता है। तो 11 दूना 22, 1 23 हो जाएगा। इसका क्या है, ये सम है, सम को आप डबल कीजिए, यानी 12 दूना कितना हो जाएगा, 24, यानी मैग्नीशियम का कितना हो जाना है, 24 हो जाना है। ओके चलिए, एल्यूमिनियम क्या हो गया, एल्यूमिनियम, इसको 27 हो जाएगा, डबल करके 1 जोड़िएगा, क्योंकि विषम है, विषम वाला में डबल करके 1 जोड़ा जाता है। उसके बाद इसको 14 दूना कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। ओके 28 हो जाएगा। और उसके बाद 15 दूना 30, 1 31, क्योंकि विषम है, विषम में डबल करके 1 जोड़ना है, तो 31 हो जाएगा। ओके चलिए, उसके बाद यहाँ पर क्लोरीन 16 है, ये 16, सल्फर, इसको 32 हो जाएगा, मतलब सम है तो क्या कीजिएगा, इसको सिर्फ डबल कीजिएगा, सम है तो क्या कीजिएगा, इसको सिर्फ डबल कीजिएगा। ओके काम 35 हो जाएगा आपका। ओके चलिए ध्यान दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा ये क्लोरीन है, ये सम है कि विषम, कहिएगा विषम है, विषम में डबल करके 1 जोड़ना है, तो 17 दूना 34, ये कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। 35, इसको दशमलव में एक और याद कर रख लीजिएगा, 35.5, 35.5 एगो मतलब एक्स्ट्रा याद रख लीजिएगा। चलिए, ये आर्गन है, ये देखिए 19 है, पोटेशियम, इसका क्या हो जाएगा, तो कहेंगे ये सम है कि विषम, तो कहेंगे यहाँ पर क्या है, सम है कि विषम, तो कहेंगे यहाँ पर विषम है,
पोटेशियम क्या है, विषम है। 19 19 दूना 38 से 39 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप इसको 39 याद रखिएगा। ये सम है कि विषम, कहिएगा सम है, तो ये हो जाएगा 40, ये कर दो गुना। और देखिए ये भी अपवादित है, इसका होता है 40। ये नियम का पालन नहीं करता है। मतलब कै गो नियम का पालन नहीं करता है, तो कै गो नियम का पालन नहीं करता है, एगो, दूगो, तीनगो, चारगो। मतलब ये है मेरे दोस्त कि यहाँ पर मात्रम 4 ऐसे संख्या है जो नियम का पालन नहीं करता है। नहीं तो सम, ये सभी जो है जो हम बताए हैं, इस सम और विषम वाला सब जो है ये नियम का पालन करता है। ओके, तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, ये सब के सब आप इस प्रकार से इस ट्रिक के माध्यम से आप याद रख सकते हैं। तो पढ़िए मन से। ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा मेरे दोस्त, और अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। और यदि वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।